जी भैया, डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको ताबी आज हम बना रहे हैं चिकन चना पुलाव घर के मसालों के साथ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक प्याली आप ऑयल या घी जो भी आप लाइक करते हैं वो ले लें। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम 4 दरमियानी साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। जी, प्याज़ों को 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रहा हूँ, 1.25 किलो चिकन। चिकन की जो बोटी है थोड़ी हम बड़े साइज़ की लेंगे। जी, चिकन की भुनाई हो रही है। अच्छा, चिकन को हमने 2 घंटे के लिए बेकिंग पाउडर लगा के रख दिया था। उसके बाद इसको दोबारा हल्का सा वॉश किया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इससे ये हो कि चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। किसी किस्म की उसमें सख्ती बाकी नहीं रहेगी। जी, 5 मिनट इसकी भुनाई की है। अब इसके अंदर मैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगा। ये 2 टेबलस्पून के बराबर है और इसको जस्ट हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जी, 1 मिनट इसको फ्राई किया है। अब इसमें मैं 6 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूंगा। थोड़ा सा पानी लगाना चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं। कवर करने से पहले इसमें 1 टेबलस्पून नमक का भी ऐड कर दें। जी, 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में अब टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। अब इस मौके पर इसमें मैं 1 टेबलस्पून इसमें मैं कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ, भुना कूटा ज़ीरा। जी, इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब इसमें मैं 1 पाव 250 ग्राम उबले हुए चने ऐड कर रहा हूँ। ये आपने हाफ टर्न करनी है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं बॉयल करना, वरना चना जो है वो अपनी शक्ल खो बैठेगा और जो एक लुक आनी चाहिए पुलाव के अंदर चने की वो नज़र नहीं आएगी। जो इसकी बाकी कुकिंग है वो इसी दम के अंदर पूरी हो जाएगी जब इसको हम दम देंगे। और चनों को जिस टाइम हम बॉयल करने लगेंगे इसमें थोड़ा सा नमक हम ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून के करीब। इसी हिसाब से हमने चावलों में भी नमक ऐड किया है। ठीक 1 मिनट बाद इसमें मैं इसी चनों का जो पानी है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये 1.5 लीटर पानी है।
जब बॉयल आने लगे अब इसमें मैं 750 ग्राम सेला चावल या पक्की बासमती वो ऐड कर रहा हूँ। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे जी। 2 मिनट बाद हम इसको कवर को हटाएंगे। फ्लेम को मैंने नीचे से मीडियम कर दिया। चावल चेक कर लें और फिर इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दें। जी अब जब पानी इतना रह जाए बिल्कुल पेंदे के साथ थोड़ा सा हो, तो अब इस मौके पर मैं इसको दम के लिए बिल्कुल तैयार है, मैं दम देने लगा हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिकिंग है तो विदाउट तवा दम दे सकते हैं, मगर आपके पास अगर दूसरा बर्तन है जस का या किसी और का तो फिर नीचे कोशिश करें आप तवा रख लें दम से पहले। और दम देने से पहले इसमें मामूली सी ब्लैक पेपर क्रश की हुई वो ऐड करूँगा। हल्का सा मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसको मैं दम दे दूंगा। जी मैंने दम दे दिया है। अब इसको 20 मिनट में बिल्कुल लाइट फ्लेम पे दम पे रखूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे बस जैसे मैं फील हो के चूल्हा जल रहा है। और 20 मिनट बाद मैं इसका दम ओपन करता हूँ। जी 20 मिनट हो गए, अब मैं दम खोलने लगा हूँ। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी खुशबू। मैं इसको डिश आउट करता हूँ और उसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। जी तो जनाब ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं, बड़ा यूनिक टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आम चावलों से ज़रा हट करें और मज़े की बात सिंपल घर के मिसालों में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप चावल बनाएंगे इसमें बर्तन बहुत काउंट करता है। अगर आपका बर्तन खुला है, बड़ा है साइज़ का, जिस तरह आज मैंने इस्तेमाल किया है, तो उसमें जिस तरह मैंने 1.5 लीटर पानी लगाया उसमें के अंदर ये तैयार हो गए हैं चावल। अगर आप छोटा बर्तन लेंगे तो उसके अंदर चावल बन तो जाएंगे मगर पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा गल जाएं, तो इसलिए बर्तन का बहुत ख्याल किया करें। चावलों में कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती, इसमें सिर्फ यही चक्कर होता है बर्तन का और हीट का होता है। इसको अगर आप कंट्रोल कर दें तो चावल परफेक्ट तैयार होते हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।